अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हमारे जो नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह है वो क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। बढ़ते अपने वीडियो की जानिब। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राना फरेरा। अच्छा, हमारी जो नाकाम होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हमारी सोच वैसी है जो कि इस दुनिया के 99% लोगों की होती है। सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच 99% लोगों जैसी नहीं होती, इसी वजह से वो कामयाब होते हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ 99% जैसे लोग सारे सोचते हैं ना, हम भी वैसे ही सोचते हैं। हम लोग कुछ यूनिक नहीं करते, अपने कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं लाते, वैसे ही सोचते हैं जैसे सारे सोचते हैं। ठीक है, अगर सारे एक जैसे सोचेंगे तो फिर हम लोग कैसे चेंज कर सकेंगे, दुनिया कैसे तब्दील कर सकेंगे। हम लोग 1% लोगों जैसे क्यों नहीं सोच सकते। ठीक है, हम इसको एक मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि एक शहर के अंदर ना एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट पेंटर रहता था। ठीक है, वो अपनी पेंटिंग में बहुत ज़्यादा महारत रखता था, तो उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। बहुत दूर दूर के शहरों से लोग ना उससे पेंटिंग बनवाने के लिए आते थे। एक दिन उसने ना एक पेंटिंग बनाई और बहुत ही मास्टरपीस पेंटिंग वो तैयार हुई। वो खुद हैरान हो गया, इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग। उसने अपनी पेंटिंग पे बहुत गौर किया, उसको अपनी पेंटिंग के अंदर कोई गलती नज़र नहीं आई। वो कितनी देर सोचता रहा, फिर उसने सोचने के बाद ना उसने सोचा क्यों ना इस पेंटिंग को लोगों के साथ शेयर किया जाए, लोगों को दिखाया जाए। वो जिसने सुबह हुई, सुबह होते ही ना वो शहर के बीचों बीच ना उस पेंटिंग को ना लटका देता है, और लटकाने के बाद उधर नीचे लिख देता है कि अगर इस पेंटिंग के अंदर किसी को कोई कमी नज़र आती है ना तो उसको हाईलाइट कर दे, उधर निशान लगा दे या उस पर गोल सर्कल लगा दे। अब वो ये लिखने के बाद पास एक झाड़ियाँ पड़ती थी, उधर वो बैठ गया, उधर छुप के ना सारा मंजर देखने लग गया। अब लोग उधर से गुजर रहे हैं, गुजरते हुए उसको देख रहे हैं बड़े गौर से, और उस पर ना निशान लगाना शुरू कर दिया। कोई गोल सर्कल लगा रहा है, कोई निशान लगा रहा है। वो बहुत हैरानगी से ना सारा मंजर देख रहा था कि यार इसमें तो कोई फॉल्ट ही नहीं है। हालांकि जो गुजरते हुए लोग हैं ये कोई इतने बड़े आर्टिस्ट भी नहीं है, ना पेंटिंग को इतने अच्छे तरीके से जानते हैं, फिर भी वो निशान लगाए जा रहे हैं, इसमें तो कोई कमी भी नज़र नहीं आ रही है। वो बड़े हैरान हुआ। देखते ही देखते ना लोगों ने पेंटिंग को निशानों के साथ भर दिया। अब वो बड़ा हैरान परेशान, शाम को उसने पेंटिंग उतारी, घर गया बड़ा परेशानी की हालत में। उसकी वाइफ ने उसको पूछा, उसकी बेगम ने, कि क्या बात आज आप बहुत परेशान है। उसने सारा ना जो आज का वाक़या हुआ था ना उसने सारा अपने ना वाइफ के साथ शेयर किया। उसकी वाइफ ने कहा परेशान मत हो, आपकी पेंटिंग में ख़राबी नहीं थी, लोगों की सोच में ख़राबी थी, लोगों की सोच में कमी थी। उसने कहा चले इसका मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ। कहती है आपने आज तक जितने भी पेंटिंग्स बनाई है ना उनमें जो सबसे यूनिक पेंटिंग है ना वो मुझे ला के दीजिए। वो अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग अपनी पेंटिंग में से सबसे बेहतरीन पेंटिंग निकाल के ले आया, उसने ला के अपनी बेगम को दे दी। अब उसकी वाइफ का जिसरी सुबह होती है, उसकी वाइफ उसी जगह शहर के बीचों बीच जहाँ उसने कल पेंटिंग लटकाई होती है वो जाकर लटका देती है उधर। इस दफ़ा वो नीचे थोड़ा कुछ अलग करके लिखती है। वो लिखती है अगर किसी को भी इस पेंटिंग के अंदर कोई कमी नज़र आती है ना तो वो इस कमी को सही कर दे। और खुद दोनों मियाँ बीवी फिर जाके साइड झाड़ियों में छुप गए, देखने लगे सारा मंजर। अब लोग आ रहे हैं उस पेंटिंग को देख रहे हैं, बड़े गौर से देखते आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं। करते करते ऐसी शाम हो गई। जब शाम हुई तो देखा पेंटिंग तो वैसे की वैसे ही थी, किसी ने उसको छुआ तक नहीं। अब वो उसने जो पेंटर था, आर्टिस्ट था, उसने वो पेंटिंग वहाँ से उतारी और घर को चला गया। लेकिन वो जाते जाते ना उसको ज़िंदगी का एक सबक सिखा गया। वो जो वाक़या था ना ज़िंदगी का एक सबक सिखा गया था। देखें, कमियां निकालना किसी के अंदर बहुत आसान बात है। ठीक है, जिस तरह के उस लोगों ने कमियां निकालते गए, पता तो किसी को कुछ भी नहीं था आर्टिस्ट के बारे में, उस आर्ट के बारे में, लेकिन लोगों ने कमियां निकाली। ठीक है, लेकिन अगर उनको वही कहे ना कि उनको सही कर दे तो लोगों से नहीं होगा। इसी तरह कमियां निकालना किसी में बहुत आसान बात है, लेकिन उस कमी को दूर करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, अगर तो आपको अपने अंदर कोई कमी नज़र आती है या किसी के अंदर कोई कमी नज़र आती है तो उसको निकालने के बजाय उसको दूर करने की कोशिश करें। 99% लोगों जैसे मत बने, 1% लोग जैसे बने। ठीक है, क्योंकि 1% जो जिनकी यूनिक सोच होती है ना, 1% जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी थोड़ी यूनिक सोच होती है, वो 99% लोगों के ऊपर बॉस होते हैं, वो हाई अचीवर्स होते हैं। ठीक है, सो 99% लोगों जैसी सोच मत रखें, 1% लोगों के अंदर शुमार करें अपने आप का और कुछ यूनिक करने की कोशिश करें। ठीक है, आई होप मैं समझा सका हूँ आपको कि हमारे नाकाम होने की जो सबसे बड़ी वजह क्या है। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी जितनी भी आने वाली नई वीडियोज़ होंगी उनके नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचते रहेंगे।